की गौरक्षा के नाम पर डंका बजाने वाले सरकार में गौवंश की ये दुर्दशा दुखद। ये फोटो हरैया विधानसभा के एक तालाब में मृत गायों की 33 लाशों का है, जिनकी संख्या भले 3 दिख रही है पर ये 30 भी हो सकती है। ये किसने किया, कैसे हुआ, ये जांच कर दंडित करने का विषय है और हम इसकी निर्णायक लड़ाई भी लड़ेंगे। मगर बड़ा सवाल, यदि गौ संरक्षण पर काम हो रहा है, गौशाला चल रहा है, तालाबों की सफाई हो रही है, तो ऐसी मन को झकझोरने वाली तस्वीर कैसे आ रही है? कहीं न कहीं ये सरकारी योजनाओं के कागजी क्रियान्वयन का परिणाम है, जो कि हम जैसे लोगों द्वारा गौवंश विहीन गौशाला दिखाने पर भी सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गौवंश की लाशें है धिक्कार, कहाँ से गौशाला सरकार? चंद्रमणि पांडे, सुदामा जी। विकास खंड विक्रमजोत के लखना पाठक गांव में हम खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ सैकड़ों ग्रामीण इसलिए खड़े हैं, इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि बगल है ये तालाब, जिसमें आप देख रहे हैं कि करीब 8 गौवंशज की लाशें तैरती हुई इस जलकुंभी के बीच में दिखाई दे रही हैं। और ये 8 की 18 भी हो सकती हैं और 80 भी हो सकती हैं, क्योंकि जलकुंभियों के बीच में इनको देख पाना मुश्किल है। और इतनी संख्या में इन गौवंशजों की लाशें एक बड़े चाल, एक बड़े कुचक्र के तरफ संकेत करती हैं, क्योंकि गायें घूमती हुई अगर आकर के इसमें फंसती और डूबती तो 1-2 डूबती। ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन का बड़ा चूक है, जहां पर जो गायें हमारे जीवन का आधार हैं, जिनका दूध ही नहीं मलमूत्र भी हमारे लिए लाभप्रद है, जिनके सुरक्षा के नाम पर, जिनके संरक्षा के नाम पर अरबों रुपया हमारे देश और प्रदेश की सरकारें गौ संरक्षण केंद्र के नाम पर, गौशाला के नाम पर लगाने का काम करती हैं। आए दिन ये मैं दिखाने और बताने का काम करता हूं कि किसी गौशाला में चारा नहीं है तो किसी गौशाला में गायें नहीं है। कागज में तो गायें भूसा खाती हैं, वास्तव में किसानों के फसलों को बर्बाद करने का काम करती हैं। अगर वास्तव में गौशालाओं का सही से क्रियान्वयन किया जाए, गौशाला की जगह सांडशाला का निर्माण किया जाए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए, तो अन्नदाता और गौ माता दोनों सुरक्षित संरक्षित हो सकते हैं। अन्यथा गाय की दूध पीने वाले लोग गाय का खून पीने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ये किसी निर्दयी, ये किसी अधार्मिक, ये किसी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का देन है, जो इस तालाब में दर्जनों गायें आज मरी पड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ये न केवल आपके गौशाला की विफलता है, बल्कि ये आपके तालाबों के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई पर भी एक बड़ा सवाल है। जब तक कागज में गौशाला बनाने का काम और तालाबों की साफ सफाई का काम होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा सादर निवेदन और आग्रह दोनों है कि तत्काल इस तालाब की सफाई कराते हुए जिला अधिकारी महोदया बस्ती, BDO विक्रमजोत, SDM हरैया, सारे उच्च अधिकारी ध्यान दें कि तत्काल इस तालाब की सफाई करते हुए इसमें जितने भी मृत गौवंशज हैं उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, उनके लाशों का निष्पादन कराया जाए। साथ ही साथ इस घटना में शामिल लोगों का जांच कराते हुए